अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने आप लोगों की असिस्टेंस के लिए बनाया है और इसमें हम बनाते हैं आपकी रिक्वेस्टेड वीडियोस। पिछले कुछ कमेंट्स के जरिए मुझे पता चला कि आप लोग इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो तैयार की है और ये इन्फॉर्मेटरी वीडियो है और ये आप सबको देखनी चाहिए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो आप में से किसी का किसी टाइम भी सिजेरियन हो सकता है और सिजेरियन अगर हो तो उसमें इसके भी चांसेस हो सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ एपिड्यूरल की, यानी कि ऐसा टीका जो कमर पे लगता है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि एपिड्यूरल होता क्या है। तो एपिड्यूरल दो बोन्स के बीच में एक एरिया होता है जिसे ड्यूरा कहते हैं, उसके बीच में ये इंजेक्शन लगता है। इसका पर्पस ये होता है कि ये आपके नर्व्स को ये सिग्नल देता है कि वो आपको आपकी कुछ पार्ट्स को सुन कर देता है, स्पेशली लोअर एब्डोमिनल पार्ट्स को सुन कर देता है। तो इस इंजेक्शन का मकसद भी यही होता है कि जब आपका सिजेरियन किया जाए या आपकी डिलीवरी का टाइम आए तो या तो पेनलेस डिलीवरी कराई जा सके या फिर आपका ऑपरेशन होश में किया जा सके। व्हाट इज द प्रोसीजर, इसका तरीका क्या होता है, आपको इसके बारे में थोड़ा सी ब्रीफिंग होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर फीमेल्स को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। जब डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आपको एपिड्यूरल लगेगा तो उससे पहले वो आपको एक ड्रिप लगाते हैं। वो ड्रिप आपके बाजू में लगाते हैं ताकि आपके बाजू में मुनासिब मिकदार में लिक्विड की अमाउंट हो जाए। पोजीशन आपकी तकिए के ऊपर बेंड किया जाता है या आपको बिल्कुल बॉल की शेप में बेंड किया जाता है ताकि आपकी कमर की जो बोन है बाहर की तरफ निकल आए और फिर उसके बाद एक प्रॉपर मोहरे के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है। लोअर बैक वॉश, लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले एंटीसेप्टिक के साथ आपकी कमर का पिछला हिस्सा अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि वहाँ पे कोई जर्म्स ना हो या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वाली चीज ना रह जाए। तो इसको अच्छी तरह धोया जाता है। फिर इंजेक्शन को निकाल कर उस जगह पे स्मॉल सॉफ्ट ट्यूब इंसर्ट की जाती है जिसके जरिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो इस ट्यूब का मकसद यही होता है कि इसके जरिए आपको एनेस्थीसिया दिया जाए। इसकी एक मुनासिब मिकदार होती है जिसको असर होने के लिए वक्त दरकार होता है। कुछ फीमेल्स में ये तकरीबन 5 मिनट में कर जाती है, लेकिन कुछ में इसका असर होते होते 30 मिनट लग जाते हैं। तो डॉक्टर इसको पहले चेक करते हैं कि आपको क्या इसके असर हो चुका है, यानी कि आपका पेट का एरिया और कूलों का एरिया सुन हो चुका है या नहीं। उसके बाद वो ऑपरेट करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि ये न्यू टेक्नोलॉजी है, काफी इफेक्टिव है। बाहर के मुल्कों में ज्यादातर ऑपरेशंस इसी के जरिए किए जाते हैं। वहाँ पे स्पेशल बेल्ट्स वगैरह तैयार होती हैं जहाँ पे सर्कल उसी जगह पे होता है जहाँ पे इंजेक्शन लगाना होता है। लेकिन पाकिस्तान में उस तरह की बेल्ट्स बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। ये सेफ है क्योंकि अक्सर कुछ फीमेल्स का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो उनको होश में रख के ऑपरेशन करना जरूरी होता है। तो ये उनके लिए जरूरी है कि जिनको होश में रख के ऑपरेशन करना होता है। आप हिल जुल सकती हैं, अपने आप को हिला सकती हैं, अपने बाजू मूव कर सकती हैं, अपनी गर्दन को बेंड कर सकती हैं, आप इंटरनली जोर लगा सकती हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इस इंजेक्शन के साथ मौजूद होती हैं। यू कैन मूव अराउंड, आप करवट भी ले सकती हैं, आप चाहें तो जिस तरह की चाहे थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकती हैं। सिर्फ इसमें आपका पेल्विक एरिया मूव नहीं कर पाएगा आपसे, क्योंकि वो सुन हो चुका होता है। अदरवाइज आपको आपका जितना अपर एरिया है आपको उसकी सारी फीलिंग्स भी रहेंगी और आप उसको मूव भी कर सकेंगे। यू कैन स्टे अवेक, आप होश में रहते हैं, आप अपना ऑपरेशन होते देख सकते हैं, आप अपनी पेनलेस डिलीवरी होते देख सकते हैं और होने के बाद बच्चे को देख सकते हैं। तो ये एक इसका एडवांटेज है। द डिसएडवांटेजेस ऑफ एपिड्यूरल, यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं। तो इसके फायदे से ज्यादा इसके नुकसानात हैं जो कि मैं आपको बारी बारी बताने जा रही हूँ। नो एवरीवन कैन हैव इट, यानी कि हर पेशेंट को साइंसी कुछ वजूहात की वजह से ये नहीं लग सकता, मतलब तमाम फीमेल्स को ये लग नहीं सकता। इसके लिए स्पेसिफाई कुछ जरूरी टिप्स होती हैं जो चेक करनी पड़ती हैं कि किस किस में ये लगाया जा सकता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब एपिड्यूरल एंटर होता है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और इससे एकदम सडन ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है पेशेंट का। तो इसलिए ब्लड प्रेशर के ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। चूंकि आपका पेल्विक रीजन
सुन हो चुका होता है, इसलिए आप अपने ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते, यानी मसाने पर कंट्रोल नहीं रहता और आपको यूरिन पास करने की सेंसेशन खत्म हो जाती है, इसलिए आपको ज्यादातर यूरिन बैग लगाना पड़ता है। लॉस्ट फीलिंग्स इन लेग्स, आपको अपनी टांगों में सनसनाहट नहीं महसूस होती, कोई उसको टच करे तो आपको पता नहीं चलता और आप अपनी टांगों को मूव भी नहीं कर पाते क्योंकि आप वहाँ की एरिया को महसूस नहीं कर पाते। स्लो डाउन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जो लेबर की दूसरी स्टेज होती है उसमें डिले हो जाता है या सुस्ती हो जाती है या वो स्लो हो जाता है प्रोसेस, तो ये इसका एक नुकसान है क्योंकि लेबर की स्टेजेस को लगातार होना चाहिए। माइट लॉस्ट पुशिंग कैपेसिटी, कुछ फीमेल्स अगर पेनलेस डिलीवरी कर रही हों तो उनको ब्लैडर के साथ साथ अपनी यूट्रस के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहता और उनको जोर लगाने में प्रॉब्लम होती है और इसके लिए उनको एक्सटर्नली मदद लेनी पड़ती है। बेबी मॉनिटरिंग, बच्चे को इंतहाई निगहदाश्त में रखना पड़ता है, उसको फौरन बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कहीं अंदर ही उसका दम न घुट जाए क्योंकि उसको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसकी नॉर्मल डिलीवरी की निस्बत ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। सम फीमेल्स फील कोल्ड, कुछ ख्वातीन को इसके बाद सर्दी की फीलिंग आती है, उनको बहुत ज्यादा उनकी बॉडी ठंडी हो जाती है या उनको बहुत ज्यादा सर्दी महसूस होती है, तो ये भी इसका एक नुकसान है। कुछ फीमेल्स को इसके बाद खारिश होती है और चूंकि एनेस्थीसिया ब्लड में शामिल होता है और उससे कुछ रिएक्शन हो सकता है और उससे कई फीमेल्स को वक्ती तौर पर खारिश होती है, तो ये एक इसका साइड इफेक्ट कह लें या इसका नुकसान कह लें। नो पेन रिलीफ, कई फीमेल्स को जब कमर में इंजेक्शन लगता है तो उसकी जो इंजेक्शन की दर्द है वो आराम नहीं आ पाता या काफी देर लग जाती है उसको आराम आने में, तो ये भी इसका एक नुकसान है। इसके अलावा फोर्सेप्स और वेकम यूज करना पड़ता है। फोर्सेप एक चिमटी की तरह की चीज होती है और ये बड़े लेवल पे यूज होती है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, और वेकम एक प्रेशर सकर होता है जिससे बच्चे को खींच के बाहर निकाला जाता है, तो ये चीजें इस केस में यूज करनी पड़ती हैं। बैड हेडेक यानी कि शदीद सर दर्द का सामना करना पड़ सकता है और इतनी शदीद सर दर्द होती है कि फीमेल चूंकि सरहाना यूज नहीं कर सकती फौरन, तो उसको बहुत ज्यादा सर में स्ट्रेस महसूस होता है। स्किन इन्फेक्शन भी कुछ फीमेल्स में इसका रिजल्ट देखा गया है क्योंकि आपकी स्किन में एपिड्यूरल से पहले ड्रिप भी लगती है, फिर एपिड्यूरल लगता है, तो आपको स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। गेट परमानेंट नर्व डैमेज, बहुत कम केसेस में लेकिन हो जाता है कुछ लोगों के साथ कि उनकी जो नर्व्स होती हैं वो मुस्तकिल तौर पर खराब हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं और उसके बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बुरे असरात होते हैं। कुछ फीमेल्स अपने लोअर पार्ट के ऊपर अपनी ग्रिप खत्म कर देती हैं और इस तरह उनको अपाहिज होने का खतरा होता है। लॉन्ग लास्टिंग बैकएक, बहुत देर तक रहने वाली कमर दर्द का सामना होता है। अक्सर एपिड्यूरल लगने वाली फीमेल्स मुझसे पूछती हैं कितनी देर बाद कमर दर्द का आराम आता है, तो इसको आराम आने में कई साल भी लग सकते हैं। चांसेस ऑफ पैरालिसिस, अपाहज होने का खतरा होता है क्योंकि अगर आपका इंजेक्शन ठीक जगह पे या ठीक मोहरे पे नहीं लगा तो उसके असरात गलत हो सकते हैं। परसिस्टेंट ब्लीडिंग, जहाँ पे इंजेक्शन लगा हो कई दफा वहां से खून का बहाव रुकता नहीं है और वो लगातार बहता रहता है और इस तरह परसिस्टेंट ब्लीडिंग होती है और फीमेल की जान को खतरा हो सकता है और उसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये इसका एक साइड इफेक्ट या नुकसान कह सकते हैं। ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, बच्चा होने के बाद एकदम से सडन ब्लड प्रेशर में कमी वाक़या हो जाती है, तो ये सूरत हाल भी देखने में आई है। इसकी वजह से भी अक्सर औरतों को ठंडक का एहसास होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर लो होने से आपकी बॉडी में ठंडक की फीलिंग आती है। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, कुछ लोगों को एनेस्थीसिया, कॉमन एनेस्थीसिया के साथ भी सांस का मसला होता है और कईयों को इसके साथ भी सांस का मसला हो जाता है और जो कि होता तो टेम्परेरी है लेकिन आता साइड इफेक्ट्स या नुकसानात में है। फीवर हो जाता है कुछ फीमेल्स को क्योंकि इसमें आपकी कमर में पेन होता है और आपके सर में दर्द होता है तो आपको हल्का हल्का बुखार हो जाता है, तो ये भी इसके साइड इफेक्ट्स में से एक साइड इफेक्ट है। इसके अलावा जो आपको अगर एपिड्यूरल आपके लिए रिकमेंड किया गया है तो आपको डॉक्टर से क्या क्या चीजें डिस्कस करनी चाहिए, तो ये भी मैं आपको बताती चलूं। सबसे पहली चीज जो आपने डॉक्टर से पूछनी है तो वो आपने पूछना है कि वो कौन से हॉस्पिटल में आपको ये इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल फैसिलिटीज वेरी करती हैं और चार्जेस भी वेरी करते हैं, तो आपको दोनों सूरत हाल में उनसे पूछना होगा कि इंजेक्शन आप उनको कहाँ लगाएंगे और कब लगाएंगे। तो प्रोसीजर भी
आपने उनसे समझना है ताकि आपको उस वक्त एकदम से घबराहट या परेशानी ना हो। प्रोसीजर तो काफी हद तक वैसे मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर के साथ इसको डिस्कस जरूर करें ताकि आपको जो खौफ है वो निकल जाए। पेन रिलीफ ये पूछिए कि उसके बाद जो कमर में दर्द होती है या जो सर में दर्द होता है उसके लिए वो आपको क्या देंगे, या इंजेक्शन वाली जगह पे अगर आपको दर्द होगी तो क्या देंगे, और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स वो आपको बताएंगे। तो ये डिस्कशंस आपको पहले कर लेनी चाहिए। माय ओपिनियन, मेरा मशवरा ये है कि अक्सर हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों का इस एनेस्थीसिया देने वालों के साथ कमीशन मौजूद होता है और वो रेफर कर देते हैं कि आप एपिड्यूरल लगवाइए। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आप फुल बेहोश होकर अपना ऑपरेशन करवाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। इसके बगैर अपनी डिलीवरी कराएं तो वो ज्यादा सेफ है। पूरी कोशिश कीजिए कि डॉक्टर आपको ये ना लगाए, लेकिन अगर मजबूरन लगा भी दे तो फिर उसके बाद आपको इसके लिए केयर्स की जरूरत है। इसकी केयर्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद है कि आपको इसके तमाम नुकसानात और फायदे पता चल गए होंगे और ये भी पता चल गया होगा कि ये कौन सा टीका होता है और डॉक्टर्स क्यों लगाते हैं। आप उम्मीद है कि आप इस वीडियो से उतना ही फायदा उठाएंगे जितना आपने बाकी वीडियो से उठाया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर पुराने हैं तो चेक कीजिए कि क्या आपने बेल बटन आइकन को प्रेस किया हुआ है या नहीं। तो उसको प्रेस करने से ही आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगे। नई वीडियोस आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।